अब हम लोग पढ़ेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन। देखिए है बहुत आसान। राइमर टाइमन रिएक्शन में आपको क्या करना है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH का 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन आप जैसे ही कराइएगा, ठीक, तो आपको मिलेगा सेलिसाइल्डिहाइड। जैसे कोलबेज रिएक्शन में आप लोग क्या देखे थे, ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड OH जुड़ गया था, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जुड़ा हुआ था, है ना, C डबल बॉन्ड OH। लेकिन इसमें राइमर टाइमन में आपका सेलिसाइल्डिहाइड बनेगा, मतलब जहां पे C डबल बॉन्ड OH जुड़ा था वहां पे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, यानी कि CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो बताइए, कोलबेज रिएक्शन तो हम लोग का पिछले क्लास से हो गया था, लेकिन राइमर टाइमन जैसा भी स्टार्ट होने वाला है, तो राइमर टाइमन में भी 3 मॉलिक्यूल लेना है, सॉरी मतलब राइमर टाइमन में भी फिनॉल लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है और उसका 3 गो NaOH के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराना है, तो आपको सेलिसाइल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेलिसाइल्डिहाइड। एक बार आप लोगों को थोड़ा सोच के बताइएगा, राइमर टाइमन रिएक्शन में बेंजीन के साथ क्लोरोफॉर्म और 3 मॉलिक्यूल NaOH का रिएक्शन कराते हैं या फिनॉल के साथ? फिनॉल के साथ कौन रिएक्शन करता है? क्लोरोफॉर्म और NaOH का कितना मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? सेलिसाइल्डिहाइड। अच्छा, सेलिसाइल्डिहाइड का मतलब क्या होता है बताइए? तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? CHO या फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH? गलत, सेलिसाइल्डिहाइड है तो सिंगल बॉन्ड CHO जुड़ेगा, है ना, सिंगल बॉन्ड CHO। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो गया फिनॉल, फिनॉल हो गया, इसका अभिक्रिया करा दीजिए क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ, और साथ ही साथ NaOH लेना है, लेकिन NaOH का कितना मॉलिक्यूल लेना है? 3 मॉलिक्यूल लेना है। आप जैसे NaOH का 3 मॉलिक्यूल ले लीजिएगा तो आपको सेलिसाइल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सेलिसाइल्डिहाइड। और सेलिसाइल्डिहाइड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। बताइए, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH ये एल्डिहाइड है कि टॉन है? सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ तुम लोग का फिनॉल ना रे OH है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या OH है। अब इसका ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। बताइए, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH को एल्डिहाइड बोलते हैं कि टॉन बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। लेकिन यदि इधर भी खाली रह जाता तब इसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते। क्लियर है? अच्छा, बीच में यदि सिर्फ ऑक्सीजन रहता तब क्या बोलते? ऑक्सीजन। तब क्या बोलेंगे? क्लियर है सबका? तो बताइए, ये हो गया सेलिसाइल्डिहाइड। आप लोग का मन में लग रहा है कि सर ये आप कैसे डायरेक्ट रिएक्शन कर दिए? हर रिएक्शन में तो आप प्रोसेस दिखाते थे, पता चल जाता था कि वो अच्छा ऐसा हुआ मैकेनिज्म, इसमें तो कुछ अति पता नहीं चला, डायरेक्ट दोनों को लिख लिए कर दिए। बस यही है राइमर टाइमन। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH का 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, इसी का नाम होता है सेलिसाइल्डिहाइड। लेकिन इतना थोड़ा में रुकना नहीं, हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि आखिर ये रिएक्शन ऐसा हुआ कैसे। देखिए, मैकेनिज्म आपको एग्जाम में बना के नहीं दिखाना है, एग्जाम में बस ये वाला आपको याद रखना है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ 3 मॉलिक्यूल NaOH के साथ लेकर के जब रिएक्शन करा देंगे तो हम लोगों को सेलिसाइल्डिहाइड मिलेगा। और सेलिसाइल्डिहाइड का मतलब था फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप किसका जुड़ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का या फिर एल्डिहाइड का? एल्डिहाइड का। लेकिन ये हुआ कैसे, चलिए वो चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, मैकेनिज्म देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं? फिनॉल लिए हैं। ये हो गया फिनॉल। क्लियर है? इसके साथ क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे हम लोग बना देंगे स्ट्रक्चर। ठीक, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बना दीजिए, CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl, एक तो और Cl है, तो एक काम कीजिए इस Cl को यहाँ पर दिखा दीजिए, कोई परेशानी? ये हो गया क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर, है ना, CH और Cl3 क्लोरोफॉर्म हो गया। अब NaOH यहाँ पे कितना पीस है बताइए तो? अभी हम लोग को सिर्फ एक ठो NaOH लेना है। क्या NaOH लेना? एगो। आप यहाँ से एक ठो NaOH ले लीजिए। अच्छा, बेंजीन में जो स्पेशल चीज होता है वो क्या होता है जानते हैं?
अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड। देखिए अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड ये बेंजीन का खास होता है, लेकिन उससे भी इसमें बड़ा चीज है फिनॉल में कि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ी है, ये और भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है ना। बेंजीन से भी बेसी डेंजरस हो जाता है OH फंक्शनल ग्रुप जैसे जुड़ा तो। और आपको पता है कि यहाँ पर और इस पोजीशन पर, यानी कि ऑर्थो का दोनों साइड और पारा में क्या जुड़ा हुआ रहता है, तो माइनस होता है। और आप लोगों को पहले कई बार रेजोनेंस बना के दिखाए थे, ये बॉन्ड टूटता था फिर वहां जाता था फिर वहां जाता था, ऐसे करते। तो फाइनली ये 2-3 बार उधर बता चुके हैं, तो हम लोग को अब याद हो चुका है कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस होता है। और वैसे भी आप सोचिए इसके अंदर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस होगा। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो प्लस नहीं है ना होगा जी, माइनस होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। क्या धोखा होता है उसको थोड़ा समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास NaOH है। अब NaOH जो है सो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। और यहाँ पे देखिए कार्बन और क्लोरीन है, और आपको पता है कि कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में क्लोरीन है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। अब ये NaOH ये सोच के खुश था OH कि हम कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। Na जो है सो वैसे भी बदमाश होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम, उसके बाद कौन है, सोडियम। ये वैसे भी इसको परेशान करते रहता था। इसको लगा OH को कि बढ़िया होगा, ये बॉन्ड टूट गया, हम जाकर के कार्बन से जुड़ जाएंगे। कार्बन पर प्लस चार्ज था। अब कार्बन को यहां से देखिए लोभ क्या हो गया, सबसे पहले ये दोनों Na और Cl देखिए एक साथ रिएक्शन कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि प्लस और माइनस एक साथ रिएक्शन करता है। ये Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना देगा बताइए, तो NaCl देखिए बाहर निकल गया, या माइनस कर दिए मतलब बाहर निकल गया। अभी कार्बन C प्लस है, इसके पास वाला माइनस आ रहा था, और आपको भी यही लग रहा है कि प्लस है तो माइनस आएगा तो रिएक्शन होगा ही। लेकिन इसके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अभी जैसे ही माइनस इसके पास गया, कार्बन इसको 1 लाख मारा। अब इसका दिमाग हिल गया, बोला यार हम OH माइनस हैं, तुम प्लस हो, फिर भी मेरे साथ जुड़ना नहीं चाह रहा है। बोला कुछ नहीं, अपने जगह पर रहो, कोई मतलब नहीं। पूरा पैर पकड़ने लगा कि आप ही के चलते हम टूटे हैं। पहले में NaOH थे, बताइए ये Na भी दूसरे के साथ जाकर के रिएक्शन करके प्रोडक्ट NaCl बना लिया, और आप मेरे साथ जुड़ना नहीं चाह रहे, तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। बोला कोई धोखा उखा नहीं। अब आप बोलिए सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन पर प्लस चार्ज है, और प्लस 200 जुड़ता है माइनस के साथ। एक माइनस यहां पर भी है, लेकिन एक माइनस यहां पर भी है। देखिए ये सब भी क्या माइनस है। अब आप खुद सोचिए बाबू, यहाँ पे बेंजीन के अंदर का माइनस और ये OH माइनस में पावरफुल माइनस कौन होगा, बेंजीन वाला या OH वाला? बेंजीन वाला में तगड़ा माइनस है। देख रहे सब घूम रहा है, सोचिए कितना रफ्तार से घूम रहा है, एक दूसरे से कितना रिपेल करता है। ये प्लस के लिए कितना भूखा है ना, प्लस के लिए कितना ज्यादा इस पर भूख है। और ये OH माइनस का क्या औकात है इसके माइनस के सामने, है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पे कार्बन पर प्लस चार्ज है, और इसके पास 2 ऑप्शन मिला। एक तो यहाँ पावरफुल है माइनस, और एक यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन ये इससे कम पावरफुल है। तो आप खुद सोचिए, प्लस आखिर माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो कमजोर वाला माइनस के साथ या मजबूत वाला माइनस के साथ? तो बताइए बेंजीन वाला माइनस ज्यादा मजबूत है या ये OH वाला माइनस ज्यादा मजबूत है? बेंजीन वाला। ये किसके साथ जुड़ेगा, ये जाकर के इसके साथ अटैच कर गया। अब इसके साथ हो गया धोखा। लेकिन अभी बेचारा रोने लगा कि मेरा Na प्लस चले गया, हम OH माइनस अकेले, अब करे तो करे क्या। लेकिन आप सोचिए बेंजीन के हर कार्बन पर क्या होता है बताइए, तो हाइड्रोजन होता है ना। हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे बेंजीन का जितना भी कार्बन है 6 का, मतलब आप फॉर्मूला क्या पढ़े बेंजीन का, C6H6। तो हाइड्रोजन इसमें 6 गो है ना, 6 पीस हाइड्रोजन है। तो बताइए C प्लस जैसे इसके साथ अटैक करेगा तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा। अब बताइए यहाँ पे जो कार्बन है ना, यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन पे माइनस चार्ज इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो हाइड्रोजन पे कैसा हो गया, प्लस चार्ज हो गया। नहीं समझे बात को। देखिए जैसे C6H6 मान लीजिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है। अब आप ही बताइए, ये कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा पावरफुल कौन है, कार्बन है। अब कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर तो माइनस होगा, लेकिन इस पर कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो H प्लस यहाँ से निकला और इसमें C प्लस आके जुड़ा।
अब H प्लस और यहाँ पे OH माइनस है ना, देखिए यहाँ पे H प्लस और ये OH माइनस है, मिल करके क्या बना लेगा H2। क्या बना लेगा H2। तो अब इसको हटाते, इसको दिखाना उतना कोई जरूरी नहीं है। देखिए H2O बन गया, क्लियर है। अब ये वाला जो C प्लस है वो इसके साथ आकर के यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, कोई परेशानी। अब देखिए क्या बन गया, यहाँ पे आ गया OH और अब यहाँ पे क्या जुड़ा देखिए तो CH। अच्छा ये वाला NaCl, ये Cl और Na मिलकर के NaCl बन गया। यहाँ पे एक Cl है, एक काम करते इस Cl को यहाँ आगे दिखा दे, यहाँ पर दिखा दिए, और ये वाला Cl को यहाँ पर नीचे कर दीजिए, क्लियर है। देखिए 3 Cl में से एगो Cl निकल गया, बचा के एगो, दो गो बचा। अब आसान हो गया रिएक्शन। अच्छा एगो NaOH आप ले लिए, अभी भी यहाँ पे क्या गो बचा है, अभी भी 2 गो बचा हुआ है, 2 गो में से फिर एगो ले लीजिए, NaOH एक तो और ले लिए। अब आप थोड़ा सोच के हमको बताइएगा, ठीक है। ये कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा पावरफुल कौन है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में? क्लोरीन। तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज हो जाएगा? अच्छा कार्बन पे कैसा चार्ज हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा कार्बन पर, क्लियर है। अच्छा Na पर कैसा चार्ज हो गया और OH पे कैसा चार्ज होगा? माइनस होगा। अब ये Na और ये Cl मिलकर के क्या बना लिया बताइए तो? NaCl बना लेगा। यहां तक में कोई परेशानी है क्या? अब देखिए यहाँ पर OH माइनस है और यहाँ पे C प्लस है, अब ये वाला किसके साथ अटैक कर लेगा? C प्लस के साथ, है ना, C प्लस के साथ। तो अब देखिए क्या बना, बेंजीन बना। इस बेंजीन पर देखिए क्या है, OH है, फिर इसके साथ देखिए क्या है, कार्बन है, साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये वाला Cl जो सो निकल चुका है, इसी में अब OH जुड़ गया, तो यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे क्या हो गया Cl। कोई परेशानी? अब देखिए अभी भी हम लोगों के पास 3 गो में 2 गो NaOH है, एक तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर, बचा इसमें कै गो? अभी भी एगो बचा हुआ है। तो एक NaOH जो बचा उसको यहाँ पे फिर से रिएक्शन में कराई लीजिए। देखिए बचा हुआ जो NaOH है उसको भी यहाँ पे ले लिए। अब बताइए Na पर कैसा चार्ज होता है? OH पे कैसा चार्ज? अच्छा कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा पावरफुल कौन है? क्लोरीन है ज्यादा पावरफुल, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इस पे माइनस, लेकिन कार्बन पे प्लस। अब ये Na प्लस और Cl माइनस यहाँ पे बन जाएगा, तो क्या बाहर हो गया देखिए तो NaCl बाहर हो गया। और ये वाला जो OH है ये इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि कार्बन में क्या बताइए तो प्लस है, तो ये OH जाकर के कार्बन में जुड़ गया। अब फाइनली देखिए आपके पास यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे कार्बन, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, एक तो H यहाँ पर है। अब बोलिए सर इसे कैसे लिख दिया? देखिए ये वाला OH यहाँ पर है, रहने दिए, इस OH को यहाँ पर लिख दिया, हाइड्रोजन को यहाँ पे नीचे लिख दिए। देखिए OH जो जुड़ा एगो पहले से था, जो यहाँ पे हाइड्रोजन था उसको यहाँ नीचे कर दिए। क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब समझिए इसके आगे। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा पावरफुल कौन है? कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में ज्यादा पावरफुल कौन होता है? तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा और कार्बन पर प्लस चार्ज, क्लियर है। अच्छा अब थोड़ा सा आप सोच के बताइएगा, यहाँ पे हम लोग के पास OH है, और अच्छा O और H में है ना, यहाँ पे जो OH है ये दोनों में जो है सो ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन में यदि हम लोग दोनों में ज्यादा पावरफुल देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, तो इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, लेकिन इस पर कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आप सोचिए बाबू, आप जानते हैं ये चीज कि प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है, तो ये OH पर माइनस और ये H प्लस, OH पर माइनस और H प्लस है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कार्बन पे एक बार और यहाँ पे देख लीजिए, देखिए इस कार्बन पे क्या गो OH आ गया? एक 2 गो OH आ गया, और जब भी कभी कार्बन में, आगे बहुत बार कार्बन में देखिएगा 2 गो OH आएगा, और जब भी कभी कार्बन में 2 ठो OH आ जाए इसका मतलब वहां से 100% पानी बन के निकलेगा,
कहा कि एक कार्बन पे 2 OH शोभा नहीं देता, वहां पे रिपल्सन होने लगता है। तो एक कार्बन में कभी भी 2 OH नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे OH माइनस और ये H प्लस मिलके क्या बना लेगा बताइए, तो पानी बना लिया, H2O बना लेगा। तो यहां से हम लोग का H2O बाहर हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, दो चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे OH है, इसके साथ यहाँ पे देखिए क्या C है, उसके बाद इस पर ये तो OH निकल गया ना, ये वाला OH ही निकल गया। अब इस पर सिर्फ प्लस है ना, सिर्फ प्लस है, फिर सिंगल बॉन्ड है, O है और O पर माइनस है, और यहाँ पर एक तो देखिए H है। अब आप बताइए थोड़ा सा, C पर प्लस और O पर माइनस, बताइए एगो तो C O के साथ बॉन्ड बना हुआ है, एगो बॉन्ड बना हुआ है ना। देखिए यहाँ पे C और O के साथ एगो बॉन्ड बना हुआ है, लिख दिए। अब O का माइनस और प्लस और C का प्लस दोनों मिलकर के फिर से को क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, लिख दीजिए, और H यहाँ पे कर दीजिए। अब बताइए ये जो C डबल बॉन्ड OH है, इसी को क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड। इसी को थोड़ा आप सजा के लिखिएगा तो C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो बताइए इस चीज को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पर डायरेक्ट, आप ऐसे लिखे ऐसे लिखे, बात बराबर है। तो बताइए फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH, इसी को क्या बोला था, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड ग्रुप जब फिनॉल पे जुड़ जाए तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, वहां पे मिला था बेंजोइक, इसमें क्या मिला, बेंजल्डिहाइड। अब देखिए जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के कितने अणु, 3 अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब एक CHO फंक्शनल ग्रुप फिनॉल के कौन से पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है, तथा हमें बेंजल्डिहाइड बोल दिए थे ना। अब फिनॉल का OH पर सेलिसाइलिड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेलिसाइलिड। सेलिसाइलिड प्राप्त होता है, वहां पे क्या प्राप्त होता है, सेलिसाइलिक, और CHO जुड़ गया तो सेलिसाइल्डिहाइड। सेलिसाइल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसी अभिक्रिया को राइमर टाइमर रिएक्शन कहते हैं। है बहुत आसान, मैकेनिज्म तो आपको एग्जाम में लिखना अपना है नहीं, डायरेक्ट बता, इसको याद रख लीजिए, हो जाएगा, है ना, बस इतने याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपको मैकेनिज्म दिखा दिए कि कैसे कैसे ये रिएक्शन होता है। क्लियर है? अब हो गया बाबू राइमर टाइमर रिएक्शन हम लोग का खत्म। अब देखिए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में